हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर फर्स्ट करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम और जो क्लास है हमारी 9th है। एक्सरसाइज जो है वो 1.5 है और क्वेश्चन जो है 3rd, 4th और 5th, ये तीन इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd से। क्वेश्चन नंबर 3rd जो है हमारे पास, उसमें बोला गया है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमस्टेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू में सी अपॉन में डी। दिस सेम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। उन्होंने बोला गया है कि हमें बताया गया है जो पाई होता है वो सी अपॉन में डी होता है, सरकमफेरेंस और अपॉन में डायमीटर। तो वो कहते हैं कि लेकिन पाई की जो वैल्यू है वो तो इरेशनल है, तो वो इस क्योंकि सरकमफ्रेंस हमारे पास एग्जैक्ट आता है, डायमीटर हमारे पास एग्जैक्ट है, रैशनल जिसे बोल सकते हैं, तो इनका जो रेशो होगा वो रैशनल होगा, लेकिन ये इरेशनल है। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। तो वो कहता है कि आप इसको कैसे रिजॉल्व करोगे। तो इसमें सिंपली उन्होंने एक चीज़ बोला गया है कि जो हम सरकमफ्रेंस लेते हैं या डी लेते हैं वो जो है एग्जैक्ट नहीं होता है। उनकी वैल्यूज़ जो होती है वो स्केल के जो लेंथ होती है स्केल से वो जो हम लेते हैं वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ होती है, रैशनल वैल्यू अप्रॉक्सीमेट। तो हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इसलिए जो ये कॉन्ट्राडिक्शन है ये हम कह सकते हैं कि सी अपॉन में डी की जो वैल्यू है वो भी रैशनल नहीं है, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं दोनों की। चाहे हम किसी डी से किसी भी स्केल से वो जो लेंथ है वो हम कर रहे हैं, किसी भी सर्कल की हम जब लेते हैं लेंथ, तो इसलिए ये भी जो है पूरी तरह से रैशनल नहीं है। इसलिए हम इसके जो रेशियो है उसको भी इरेशनल बोल सकते हैं। तो यही इसका सल्यूशन, इसका जो है हमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं सरकमफ्रेंस की और डायमीटर की। तो इसलिए अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट हमारे पास इनकी भी वैल्यूज़ नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं इरेशनल ही है, लाइक पाई। तो हमें यही लिखना पड़ेगा। हमें लिखना है सॉल्यूशन में there is no contradiction because when we measure a length with a scale or any other device, we get only an approximate, not exact, approximate rational value, or perhaps we may not realize that either C or D is irrational. तो इसका यही रीज़न दिया गया है कि क्योंकि सी और डी सर्कमफ्रेंस जो भी हम किसी भी डिवाइस से मेज़र करते हैं वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट नहीं होती। इसलिए सी अपॉन में डी जो है वो भी कहीं ना कहीं इरेशनल ही है, और जो पाई है वो तो ऑलरेडी इरेशनल हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसलिए इसका सल्यूशन यही है कि दोनों ही वैल्यू इरेशनल है, क्योंकि हम सी और डी जो है वो एग्जैक्ट नहीं मेज़र कर पाते, हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं दोनों की। तो यही रीज़न है इसका। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है 9.3 है वो हमें नंबर लाइन पे शो करनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी।
तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ ए नंबर लाइन। तो यहाँ पे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। जब भी हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और हमें इस तरह की एक क्वेश्चन जो है वो रिप्रेजेंट करना है 9.3, तो हम सेम जो मेज़र है वो नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं 9.3 ले लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ पर 9 हो गया, 1 2 एंड 3। ये पॉइंट जो है हमारे पास 9.3, ये 9.3 है। अब यहाँ पे हम 1 यूनिट मोर ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर हमने और लिया है, तो इसको हम A बोलते हैं, इसको B और ये C। अब हमें करना क्या है, A और C को जो है इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइडर का यूज़ करते हैं। यहाँ से मोर देन हाफ एक आर्क लगाते हैं और A से भी हम मोर देन हाफ एक आर्क लगाते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट है हमारे पास, उनको हमें मिलाना है। तो इससे हमारे पास जो है इसका सेंटर आ गया है A और C का। अब हमें एक सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। इस तरह से हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा। अब हमें क्या करना है, B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ये B है, ये परपेंडिकुलर है AC पर। अब जो ये पॉइंट आया है, इसको ही हमें सेंटर मानकर, B को सेंटर मानकर, और इसको एक आर्क हमें जो है लगानी है और इसे आगे लाइन से हम बढ़ा देते हैं। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आया है, इसको हम D मानते हैं और इसको E जो है हमारे पास वो रूट 9.3 है, और जो ये वैल्यू है ये भी 9.3 है। तो इस तरह से हम जो नंबर लाइन पे हमें 9.3 जो करना था, वो हमारा ये पॉइंट आ जाता है। और यहाँ पर 9.3 यहाँ पर है, यहाँ से हमने एक आर्क लगाई है नंबर लाइन पे, और ये हमारे पास रूट 9.3 की वैल्यू आ जाती है। यही करना था इस क्वेश्चन में। इसी तरह से हम 9.3, 8.3 जो भी है वो शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे। आई होप कि आपको ये, अगर इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन भी, अदरवाइज इतना भी इनफ है ये, क्योंकि इन्होंने सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है और कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए नहीं बोला है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो करते हैं हम। अब 5th क्वेश्चन है हमारे पास, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट है जो हमारे पास वो है 1/√7। अगर हम इसका रैशनलाइज करेंगे तो हमें √7 से √7 अपॉन में √7 ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर 1 से है तो ये √7 आ गया, √7 को √7 से करेंगे तो 7। यही हमारा आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये इस तरह से होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस लेना पड़ेगा हमें। अब क्या है, ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई है तो ऐसा चल जाता है ये, और नीचे अगर हम देखें तो ये a² + b² का फॉर्मूला जो है a - b, और a + b जो होता है उसको हम लिख सकते हैं a² - b²। कोई फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करते हैं, अगर ये a है और ये b है तो ये a - b, a + b, और दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम इसको लिख सकते हैं a² - b²। a यहाँ पे √7 है, b √6 है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारे पास आ जाता है
√7 प्लस √6 अपॉन में 7 माइनस 6, और जो कि हो जाता है ये आंसर। क्योंकि यहाँ पर 1 है, 7 माइनस 6 1 होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 1 अपॉन में √5 प्लस √2। इसको रैशनलाइज करेंगे तो हम √5 माइनस √2 एंड √5 माइनस √2, क्योंकि अगर यहाँ प्लस है तो ये वाला हमें माइनस कर लेना होता है। अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो एस सच हो जाएगा, और ये वही सेम फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है तो हमारे पास आता है √5 माइनस √2 अपॉन में 5 माइनस 2। क्योंकि ये रूट से बाहर आ चुके हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया है, तो हमारा आंसर होता है -5 माइनस √2 और 5 माइनस 2 3। ये हमारा आंसर हो जाता है। अब इसका फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास वो 1 अपॉन में 7 माइनस 2, ये है हमारे पास। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम √7 प्लस 2 लेंगे। अब ये 1 से मल्टीप्लाई है तो ये ऐसे ही आएगा √7 प्लस 2, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, √7 का स्क्वायर और b जो है 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो √7 प्लस 2 एज सच, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया 7, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आ जाता है √7 प्लस 2 अपॉन में 3। यही हमारा आंसर है। बाय मिस्टेक मैंने 2 जो था वो स्क्वायर रूट में ले लिया था, तो इसलिए आंसर रॉन्ग आ रहा था। नाउ अब हमारे जो आंसर्स है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।